ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 194वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का प्रथम पाद, उसके छठे अधिकरण को हम देख रहे हैं। शीर्षक न्याय जो है यहाँ पर अरुणा न्याय के ऊपर निर्भर है। अरुणया पिंगाक्षा एकहायन्या सोमम क्रीणाति। तो इससे संबंधित जो वह पक्ष थे उनको हमने पीछे देखा, उनके एक दूसरे के तर्क देखे और थोड़ा जितना हमने देखा पृष्ठ संख्या 653, इसमें दूसरे अनुच्छेद से अभी प्रारंभ होगा। कल का जो पाठ हुआ उसमें किन्हीं को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आगे चलिए। सिद्धांति का वचन है, अथ यदि क्रीणातिना न संबध्यते। पूर्व पक्षी ने कहा था अरुणा शब्द अरुणया ये क्रीणाति क्रिया के साथ में नहीं जुड़ेगा। तो अब ये दूसरी तरह से समाधान का प्रयास कर रहे हैं कि अथ यदि क्रीणातिना न संबध्यते तस्मिन् एव वाक्ये एकहायनी शब्देन संबध्यते। एकहायनी शब्द है उससे जुड़ जाएगा। तो एकहायनी शब्द तो क्रीणाति से जुड़ ही रहा है, क्योंकि एकहायनी द्रव्य है, पिंगाक्षा द्रव्य है, गौ के लिए है, तो वो तो क्रीणाति के लिए हो गया। तो अरुणया को एक हायन्या के साथ में जोड़ देंगे, उससे जुड़ जाएगा। ये एक दूसरी रीति है। तो एक हायनी शब्द ने संबद्धते, और ऐसा करने पर न भविष्यति वाक्य भेदायति, इसलिए ऐसे में फिर अब वाक्य भेद करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी ने तो ये कहा था ना कि और कोई उपाय नहीं है, इसलिए यहां वाक्य भेद करना होगा और अरुणया शब्द को इस वाक्य से हटा करके प्रकरण में ले जाना होगा। तो कह रहे हैं कि इससे लाभ ये होगा कि वाक्य भेद नहीं करना पड़ेगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तन्ना, ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पूर्व पक्षी का अपना हेतु है, केवलम ही गुणम अरुणा शब्दो अभिदधाति। तो अरुणा शब्द तो केवल गुण को कहता है, एक हायन्या तो किसको कहेगा? द्रव्य को कहेगा। तो यदि अरुणया द्रव्य को कह रहा होता तो द्रव्यवाची शब्द के साथ में जुड़ जाता, लेकिन वो तो द्रव्य को कहता है नहीं, ये तो केवल गुण को कहता है। तो केवलम ही गुण शब्दम अरुणा शब्दो अभिदधाति न द्रव्य गुणौ। द्रव्य और गुण दोनों को कहता हो ऐसा नहीं है कि अपने गुण को भी कह रहा हो वो, और एक हायन्या जो एक हायनी गौ है उसको भी कह रहा हो, गुण को भी कह रहा हो और द्रव्य को भी कह रहा हो, ऐसा ये शब्द नहीं है। केवलंच द्रव्यम एक हायनी शब्द, एक हायनी शब्द है वो केवल द्रव्य को कहने वाला है। अरुणा शब्द केवल गुण को कहने वाला है। यदि अरुणा शब्द मिश्रित को कहने वाला होता, मिश्रित का मतलब गुण को भी कह रहा होता और द्रव्य को भी कह रहा होता, तो एकायनी शब्द चूंकि द्रव्य को कह रहा है तो एकायनी अरुणया उससे जुड़ जाता, लेकिन वो उसके साथ तो है नहीं, उससे उससे तो जुड़ा हुआ है नहीं। इसलिए केवलंच एक हायनी शब्द और न गुण सहितमिति, और ये गुण सहित को भी नहीं कह रहा है एक हायनी शब्द। तो केवलंच द्रव्यम एक हायनी शब्द न गुण सहितमिति, केवल द्रव्य को कहने वाला है, गुण सहित द्रव्य को कहने वाला नहीं है एक हायनी शब्द, इसलिए अरुणया को आप उससे नहीं जोड़ सकते हैं। तयोः संबंध से वाचिकाम षष्ठीम अंतरेण कथम संबंधो गम्यते। एक और प्रश्न कर दिया कि उन दोनों के संबंध की वाचिका षष्ठी न होने से, यहाँ पर क्योंकि तो संबंध आप अगर जोड़ रहे हैं तो संबंध किससे जोड़ता है? षष्ठी विभक्ति से जोड़ता है। षष्ठी तो यहाँ पर है नहीं, तो अरुणया का एक हायन्या के साथ आप संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? तो केवलम ही, हाँ, तयो संबंध से वाचिकाम षष्ठीम अंतरेण कथम संबंधो गम्यते, उसका संबंध फिर कैसे जुड़ेगा, कैसे आप इसको संबंधित जान रहे हो?
तो इस प्रश्न का आगे उत्तर सिद्धांति देता है। आह, तो पूर्व पक्षी वैसे ये भी रखिए इसको। पूर्व पक्षी वैसे तो बहुत सी बातें कह ही रहा है, ठीक ही है ना। संबंध तो केवल षष्ठी से ही जोड़ा जाता है या किसी और से भी जोड़ा जा सकता है? षष्ठी, बाकी तो सब अन्य कारकों से कारक हैं, और कारकों का क्रिया से संबंध होता है, और क्रिया से संबंध हो नहीं सकता क्योंकि गुण है वो क्रिया से जोड़ नहीं सकता है। और लेकिन आपको संबंध जोड़ना है तो षष्ठी जोड़ना पड़ेगा। षष्ठी यहां पर है नहीं, तो कैसे निकालोगे आप संबंध? अर्थ कैसे ले लिया आपने? तो ऐसे तो कोई उपाय दिखता नहीं है, लेकिन सिद्धांत यहां भी एक उपाय खोजेगा। देखो बता रहे हैं, आह अंतरेण आपि षष्ठीम एक विभक्ति निर्देशात सामानाधिकरण्यम अवगमिष्यामः। तो बिना षष्ठी के भी एक विभक्ति निर्देशात, एक विभक्ति मतलब समान विभक्ति के निर्देश से समानाधिकरण्य हम जानते हैं। तो समानाधिकरण्य हो गया तो संबंध हो गया बस। यथा उदाहरण दे दिया, नीलम उत्पलम इति। नीलम उत्पलम में समानाधिकरण्य कैसे हम देखते हैं? विभक्ति के आधार पर देख लेते हैं। षष्ठी विभक्ति तो है नहीं है, तो अन्य कोई भी विभक्ति हो, समान हो, विशेषण विशेष्य भाव बन रहा हो, तो संबंध हम देख लेते हैं वहां पर। तो ये मान लो इन्होंने नीलम उत्पलम कहा, तो नीलम उत्पलम का अभिप्राय क्या है? नीला कमल। तो नीलम शब्द का अर्थ नील गुण वाला है या नीला है? नील गुण वाला या नीला? तो नीलम उत्पलम का प्रथम अर्थ तो यही किया ना, नीला कमल। तो चलो हिंदी में भी नीला कमल कर दिया। तो नीला शब्द वर्ण को, गुण को कह रहा है अथवा द्रव्य को कह रहा है? द्रव्य को कह रहा है। तो द्रव्य को कह रहा है तो नीला शब्द की जगह फिर क्या ऐसा लिखे जिससे कि द्रव्य को कहता हो वो? नहीं, वो तो अब ठीक है भाव में, लेकिन नील नीला शब्द अपनी प्रकृति में ही, त्व प्रत्यय तो भाव में लाके बाद में होगा, लेकिन स्वयं शब्द भी तो है वहां पर। वो शब्द किस अर्थ का वाचक है? तो गुण का या द्रव्य का? तो गुण का ही वाचक है। गुण का वाचक है ना। जैसे कि नीला शब्द है तो नीलापन ऐसा नहीं कहते हैं। नीला कमल, अपने नीलम उत्पलम का नीला कमल कह दिया। अब गुण को कहना हो तो क्या नीलापन कमल, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे वहां पर। तो नीला का क्या अभिप्राय हुआ? ओम नमस्ते मुनि जी। तो उसमें जो निरपेक्ष गुण को जब कहते हैं तो भी नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं, तो केवल नीलत्व को कहना होगा तो नीलम ऐसा ही कहेंगे। तो नीलम उत्पलम में आप केवल गुण को कह रहे हैं नीलम शब्द से? नहीं, ये तो इस वाक्य में तो नीलम उत्पलम है, तो वो यहीं तो की द्रव्य बात को कह रहा है। करेंगे। तो यहाँ जो नीलम उत्पलम है, नीलम शब्द गुण को कह रहा है या द्रव्य को कह रहा है, या गुण मिश्रित द्रव्य को कह रहा है? किसको कह रहा है? उस गुण से युक्त द्रव्य को, गुण से युक्त द्रव्य को कह रहा है। तो शब्द तो ऐसा नहीं कह रहा है। वाक्य से परस्पर शब्द तो ऐसा नहीं कह रहा है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से जो कर लेते हैं कि मतुप लाएंगे, मतुप का लुक कर देंगे, तो वाला अर्थ वहां पर हम मान लेते हैं। ठीक है। तो अब नीलम उत्पलम में हम ऐसा करेंगे तो भी कैसे पता लगे कि ये संबंध जुड़ना चाहिए? मतुप वाला है और फिर गया है, कैसे हम करें? क्यों यही करते हैं? केवल नीलम शब्द से तो केवल गुण आना चाहिए था, लेकिन हम गुणयुक्त द्रव्य ले रहे हैं। तो आधार क्या है उसका? उसके पीछे हेतु क्या है? बिना मतुप के केवल नीलम, नील वर्ण माने अथवा नील गुणयुक्त जो द्रव्य है उसको माने? हाँ, समानाधिकरण जब है कि विभक्ति वाला है तो वो उसी द्रव्य को दोनों चीज कह रही हैं। नीला भी उसी द्रव्य को कह रहा है और कमल भी उसी द्रव्य को कह रहा है।
अच्छा, हमने ये नियम देख लिया कि समानाधिकरण होता है तो उनका अधिकरण एक होता है, ठीक है। तो नीलम उत्पलम में नीलम च तत् उत्पलम, नील भी वही है और उत्पल भी वही है। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, ऐसे करेंगे ना। समानाधिकरण, समान अधिकरण का क्या मतलब हुआ? जो द्रव्य है हाँ, उसको उसका वो जो शब्द है वो उसका अधिकरण बन रहा है, शब्दों का अधिकरण शब्द का अधिकरण। एक ही है। वो द्रव्य जो है एक ही वो जो द्रव्य एक है। नीला कमल है, हाँ, वो एक ही द्रव्य दोनों शब्दों का एक अधिकरण है, जैसे समान दोनों शब्दों का। जी नीलम उत्पलम में उत्पलम जो है वो उस कमल, नीले कमल को वस्तु जो है उस वो उस उसमें आश्रित है शब्द। जी समानाधिकरण में शब्द कहीं आश्रित होगा ना जी अधिकरण में। जी द्रव्य में समान है अधिकरण जिनका, समानाधिकरण है, तो अधिकरण कौन होता है? शब्द का अधिकरण कौन होगा? वो पदार्थ अर्थ या पदार्थ, हाँ, जी वो है। तो उत्पलम का अधिकरण हुआ वो वो पुष्प। कमल पुष्प जी तो नीलम का अधिकरण कौन हुआ? वही पुष्प वही पुष्प। जी। नीलम शब्द का, यहाँ पर जो समानाधिकरण कर रहे हैं तो वहां पर दोनों के ही अधिकरण एक ही है, तभी तो समानाधिकरण होगा कि वही नहीं, पुष्प नीला अधिकरण है। तो पुष्प हो गया ना। वही पुष्प अधिकरण है उसका। किसका? वो नीला जो कह रहे हैं वो उसका अधिकरण, शब्द का अधिकरण वो पुष्प ही है। या नील गुण है? उसके अंदर जो गुण है वही लेना है, पुष्प के अंदर जो गुण है। उत्पलम, नीलम उत्पलम, उत्पलम जो है उसका उत्पलम शब्द जो है, इसका जो अर्थ है वो, उसका अधिकरण कौन है? वो पुष्प है, जी ठीक है। और ये जो नीलम शब्द से नीला रंग है, उसका अधिकरण कौन है? पुष्प ही है। नीले गुण का अधिकरण है। पुष्प का अधिकरण है, पुष्प अधिकरण है इसका। पुष्प तो अधिकरण है, तो इसका मतलब हुआ नील गुण पुष्प में रह रहा है, जी तो समानाधिकरण कहाँ हुआ? तो वही पुष्प नील गुण पुष्प में रह रहा है। जी समानाधिकरण तो ये होता है कि नीलम का जो अर्थ है वो भी किसी एक जगह रह रहा है, और उत्पलम का जो अर्थ है वो भी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो एक जगह पे कहाँ रह रहे एक ही द्रव्य हुआ ना पुष्प हैं? द्रव्य तो एक हुआ, द्रव्य एक हुआ। जी तो इधर तो उत्पलम का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो तात्पर्य वहां पर है पुष्प में, वो जो द्रव्य है उसके अंदर है, वो तो पुष्प ही हो गया ना बस। जी और ये जो नीलम है इसका जो अर्थ है, तो गुण का जो अर्थ है नीलम शब्द का, वो उस गुण में रह रहा है ना, उत्पल में थोड़ा ना रह रहा है। ऐसा कर सकते हैं इस ना? वो वहां क्या? नीला गुण पुष्प में रह रहा है, ये तो ठीक है, गुण और गुणी होने के कारण से। जी लेकिन नीलम शब्द यदि गुण अर्थ का वाचक है, तो वो अर्थ कहां पर रहेगा? गुण में ही तो रहेगा। गुण अर्थ का वाचक नहीं है ना यहाँ पर तो। यदि गुण का वाचक है, देखो यदि मैं हाँ इसलिए ये चर्चा कर रहा हूं कि हम एक तो कह देते हैं भाई समानाधिकरण है इसलिए इसका इससे संबंध हो जाएगा। तो समानाधिकरण कैसे, कैसे नील शब्द का अर्थ गुण मान करके समानाधिकरण, अथवा नीलम शब्द का अर्थ नील गुण युक्त पुष्प मान करके समानाधिकरण? नील गुण युक्त तो पुष्प मान के समानाधिकरण है। केवल नील गुण मानेंगे तो समानाधिकरण नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो नीले गुण को कह रहा है एक, तो एक नीले पुष्प को कह रहा है, तो तो गुण और शब्द का जो अर्थ है जी उनके अधिकरण अलग अलग हो गए। जी जी पर हम समानाधिकरण ने कई बार यूं देख लेते हैं कि नीलम गुण है और वो नीला गुण पुष्प में है, ऐसा नहीं है। उस तरह से समानाधिकरण नहीं देखा नहीं जाएगा। देखना है। यदि नीलम गुण शब्द का गुण अर्थ लेंगे और उत्पलम का द्रव्य अर्थ लेंगे, तब समानाधिकरण नहीं बनेगा, क्योंकि गुण द्रव्य में आश्रित है, न कि वो दोनों किसी एक में आश्रित है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? ऐसे भी देख सकते हैं कि तास्थ्या तात शब्द का प्रयोग होता है ना। क्यों? तात्स्थ्य उपाधि से। हाँ, क्योंकि उसमें उस पुष्प में ये गुण रहता है, इसलिए इसको भी पुष्प ही कह दिया। मतलब उस गुण को, गुण को भी गुण पुष्प। पुष्प में रहता है, गुण द्रव्य में रहता है, इसलिए गुण को भी द्रव्य कह दिया। हाँ, ये तास्थ्या तात शब्द नियम से ऐसा भी प्रयोग करते हैं कहीं वो कहीं। तो आप उस तरह से कह सकते हो कि जो नीला पुष्प है, पुष्प की जगह कहते हैं नीला। जैसे मिठाई युक्त जो द्रव्य है, पकवान है, उसको हमने मीठा कह दिया,
इस रूप में आप कहना चाहते हैं गुण के आधार पर संज्ञा हो गई जबकि द्रव्य अलग है, द्रव्य की संज्ञा गुण के आधार पर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीलम शब्द गुण को न कह करके द्रव्य को कह रहा है, ऐसा ही तो लेना पड़ेगा ना। तो मतुप लाके हम करें तो मतुप किस आधार पे आ रहा है? समानाधिकरण ने मान करके क्या, तो समानाधिकरण ने देख कैसे रहे, वो उसके पीछे की भूमिका। नहीं तो ये तो ऊपर का हो गया कि जी समानाधिकरण ने है, बस समानाधिकरण ने, भाई समानाधिकरण ने कैसे है, क्या मान करके, कौन सा अर्थ मान करके, ये विचार की बात होगी उसमें। हाँ, ओम। तो समानाधिकरण मानने के लिए फिर हमें ये देखना होगा कि जो गुण है वह बिना द्रव्य के नहीं रहता। हाँ, तो गुण द्रव्य पर आश्रित है। गुण द्रव्य पे आश्रित है, तो तो समानाधिकरण नहीं हुआ ना। मतलब नीला, भाई ये दोनों चीजें इस उत्पीठिका पे हैं, तो हम कह सकते हैं समानाधिकरण। दो गुण हैं, वो एक द्रव्य में रह रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वो दोनों गुण समानाधिकरण है। ठीक है, दोनों गुण उस द्रव्य में रह रहे हैं। लेकिन जहां आप एक शब्द से तो गुण को ले रहे हो और एक शब्द से द्रव्य को ले रहे हो, तो समानाधिकरण ने कहा हुआ। समानाधिकरण ऐसे लेना पड़ेगा कि जो नीलत्व है वो द्रव्य से बाहर स्वतंत्र कहीं रह ही नहीं सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन द्रव्य में रह रहा है। द्रव्य में रहेगा। ठीक है, तो कौन अधिकरण हुआ यहाँ पर? द्रव्य बनेगा, द्रव्य अधिकरण हुआ। हाँ। किसका? नीलत्व का। नीलत्व का। अब आगे बोलो। और जो कमल है वो जिस भी उसकी पंखुड़ी आदि जो भी द्रव्य है जिसको हम पुष्प कह रहे हैं, हाँ, उसका भी जो समवायी कारण है वो भी एक ही समान कौन है। कौन कौन है उसका अधिकरण? उससे अधिकरण उससे भिन्न होना चाहिए ना कोई। आप तो उसी को कहने लग रहे हो, शाब्दिक दृष्टि से अंतर आएगा ना उसमें। हाँ, आपने दो गुण का कहा तब भी नहीं बनेगा। द्रव्य में हाँ, दो गुण है उनका समान अधिकरण। मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं कि दो गुण एक द्रव्य में रह सकते हैं ना। हाँ वो मान लीजिए नीला भी है और पीला भी है, जी तो या मान लो नीला है और कसैला है, जी। तो रूप और रस ये दोनों गुण एक ही अधिकरण में रहे ना। तो वो गुणों का अधिकरण एक हो सकता है, शब्दों का अधिकरण फिर भी एक नहीं होगा। शब्दों का अधिकरण नहीं, हाँ गुणों का अधिकरण। वो जो गुण कह रहे थे, मैं उसी दृष्टि से तो कह रहा हूँ जी कि अगर आप द्रव्य में अधिकरण देख रहे हो तो वो तो दोनों गुण होने चाहिए, जी तब उसमें समान अधिकरण हो। शब्द जिस अर्थ को कह रहा है, शब्द अपने अर्थ को कह रहा है, तो वो सब दोनों शब्द अपने अलग अलग अर्थ को कह रहे हैं, जी तो फिर समान अधिकरण नहीं बनेगा, जो बात आप कह रहे हो। हाँ, जी। आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो सिद्धांति ने ये कहा, आह अंतरेणापि षष्ठीम एक विभक्ति निर्देशात समानाधिकरण्यम अवगमिष्यामः यथा नीलम उत्पलम। तो पूर्व पक्षी देखो इसका खंडन कर रहा है। तद अनुपपन्नम, ये बात ठीक नहीं है। वैसे तो ठीक ही लग रही है ना हमारे को, तो हम तो उत्तर दे देते हैं ये, पर जो प्रश्न किया जा रहा है तद अनुपपन्नम, ये ठीक नहीं है। क्यों? रूपात अरुणा शब्द से गुणवचनता। अरुणा शब्द की गुणवचनता कैसे है? रूप से है। रूप का मतलब यहां पर होता है स्वरूप से, लिंग से। जो शब्द का सामर्थ्य होता है उसको कहते हैं। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या होता है ना, तो वहां लिंग के लिए क्या शब्द है? शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द का जो अपना सामर्थ्य होता है उसको लिंग कहते हैं, और उसको रूढ़ी माना गया है वहां पर, रूढ़ी। क्योंकि यौगिक अर्थ करेंगे अगर किसी शब्द का, तो आएगा समाख्या में। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ करते हैं, यौगिक अर्थ करते हैं, वो तो समाख्या में जाएगा। और लिंग का मतलब वो शब्द रूढ़ी है, शब्द का सामर्थ्य है, बस और कुछ नहीं कह सकते, शब्द का सामर्थ्य है। तो इसीलिए योगात रूढ़िर बलीयसी, योग से रूढ़ी बलवती होती है, वो भी इसमें ही होगा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। समाख्या तो बहुत दूर है लिंग से, बीच में और भी चीजें हैं मीमांसा की दृष्टि से। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि रूपाद अरुणा शब्द से गुणवचनता। अरुणा शब्द की जो गुणवचनता है वो कैसे है? शब्द सामर्थ्य से, रूप से मतलब लिंग से है। ये कहना चाहते हैं
अब देखो, अभी विवेचना क्या चल रही है, ये जो अरुणा शब्द है ये गुण को कह रहा है अथवा ये द्रव्य को कह रहा है। अर्थ तो दोनों निकाले जा सकते हैं। तो गुण वचनता का आधार क्या है और द्रव्य वचनता का आधार क्या है, उन आधारों को फिर तुलना करेंगे। तो ये जो गुण वचनता है वो तो लिंग से है, रूप से है, मतलब लिंग से है। और जो द्रव्य वचनता है वो कैसे निकाली, शब्द से द्रव्य वचनता कैसे निकाली। अब हम वो उत्तर नहीं दे सकते कि समान विभक्ति है, समानाधिकरण्य है, विशेषण विशेष्य है। ये तो ऊपर के अर्थ हैं जो कि हम प्राय करके करते हैं। मीमांसा की दृष्टि से ये कैसे उसका अर्थ निकलता है वो प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए, कल्पनीयंतु, बोले जो ये आप द्रव्य वचनता है वो तो कल्पनीय है, कल्पना करनी पड़ती है, परोक्ष अर्थ लेना पड़ता है। कैसे कल्पना करनी पड़ती है, तो देखो, एक विभक्ति संयोगात, एक विभक्ति का, समान विभक्ति का संयोग होने से एक हायनी शब्द सानिध्याच, और एक हायनी शब्द की सन्निधि में पड़ा हुआ है। दो बातों का प्रयोग करना पड़ा, केवल समान विभक्ति से नहीं होता है। हम जो कह देते हैं भी समान विभक्ति से, लेकिन समान विभक्ति कब कहते हैं, जब एक वाक्य में सन्निधि भी तो होनी चाहिए, शब्द की सन्निधि भी तो होनी चाहिए। ऐसे ही कोई शब्द कहीं पड़ा हुआ है और कोई कहीं पड़ा हुआ है, जिस समान विभक्ति होने पे जिस समानाधिकरण है नहीं लगेगा। अर्थात एक तरफ हमने समान विभक्ति देखी, दूसरा उसी वाक्य में उस शब्द की सन्निधि भी देखी, दो चीजों का उपयोग हो गया। तो कहा एक हायनी शब्द सन्निधानाच तद एक वाक्यताम अभ्युपगम्य, इसके कारण से एक वाक्यता का पता लगा। पहले अभी समानाधिकरण नहीं आया है, एक विभक्ति समान विभक्ति देखी, सन्निधि देखी, और इससे एक वाक्यता का पता लगा कि ये एक वाक्य है। एक वाक्यताम अभ्युपगम्य एक हायनी शब्द समानाधिकरण्य, फिर एक हायनी शब्द से समानाधिकरण्य होगा। कैसे जुड़ेगा, एक हायनी शब्द से समानाधिकरण्य कैसे होगा, तो कुल मिलाकर के ये वाक्य के द्वारा समानाधिकरण्य बना है। और गुण कथन मतलब वाक्य के कारण समानाधिकरण्य बना, तो एक तो अरुणा शब्द द्रव्यवाची हुआ। तो इसीलिए इन्होंने कहा न च लिंगात वाक्यम बलीयः, लिंग से वाक्य बलवान नहीं होता है। तो गुण वचनता तो लिंग से है और द्रव्य वचनता वाक्य से है। वाक्य के आधार पर, बिना वाक्य के नहीं निकाल सकते। अगर अरुणया, अरुणा शब्द हो, अकेला हो, तो क्या लेंगे हम, गुण ही लेंगे, गुण ही लेंगे। और अगर हम द्रव्य का भी करेंगे तो कुछ ना कुछ संकेत होगा, तब जाकर के द्रव्य पे जाएगा, नहीं तो मूलतः रूप से, लिंग से तो गुण को ही कहेगा। और द्रव्य वचनता तो आप वाक्य से लेकर के आ रहे हो, तो लिंग वाक्य से बलवान। तस्मात असत एतत, इसलिए आपने जो कहा वो ठीक नहीं है। तो लो, समानाधिकरण ने काट दिया ना उसने, पूर्व पक्षी ने। हमने द्रव्य वचनता देखी ना, नीलम उत्पलम, इसमें द्रव्य वचनता हम तो विभक्ति देख करके कह दिया। बोले नहीं, विभक्ति देख करके कैसे कह सकते हो आप, तो वाक्य का आधार लिया है अपने, प्रमाण खंडित कर दिया बस उसको। सामान्यतः हम एक विभक्ति कह के कह देंगे बस एक विभक्ति है, बस होता है ये, इसके आगे का हमारे को नहीं उसमें आता है, हम चर्चा नहीं करते हैं उसमें व्याकरण आदि की दृष्टि से, न भाषा साहित्य की दृष्टि में। बस है समानाधिकरण और हमें पता है एक बना बनाया नहीं हमें, लेकिन उसके ऊपर भी ये प्रश्न उठाया जा सकता है मीमांसा की दृष्टि से। तो खंडित हो गया। अब क्या उत्तर देंगे, हमारे को तो पता ही नहीं है, ऐसे भी खंडन हो सकता है। अब उत्तर भी क्या सूझेगा, अब इसका क्या उत्तर दें हम, तो खंडित कर दिया उसने। सिद्धांति उत्तर दे रहा है आगे, देखिए। तत्र उच्यते यदा केवल गुण वचनतायाम शब्द प्रवर्तमानो, जब केवल गुण को कहने में कोई शब्द प्रवृत्त हुआ है, प्रवृत्त होता हुआ, नान्य न संबंधम लभते, किसी और से संबंध को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जैसे कि यहां पर क्रिया से संबंध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्रिया से गुण जुड़ नहीं सकता है, जो भी कारण थे पीछे। तो न अन्य ने संबंधम लभते तदा अनुपदेशकत्वात् अनर्थक्य मा भूत इति
द्रव्य परताम आपत्त्यते। वो अनर्थक हो रहा है, अनर्थक हो रहा है, अनुपदेश हो रहा है, अनर्थक हो रहा है। तो अनर्थक न हो जाए इसलिए द्रव्य परता को प्राप्त होगा। कोई भी वाक्य या शब्द अनर्थक होता हुआ बलवान, उसकी सार्थकता तो माननी ही पड़ेगी, वही जो व्याकरण में देखते हैं। तो आपको निरर्थक तो नहीं कर सकते आप इसको, सार्थकता तो लेनी पड़ेगी, वो चाहे कैसे भी करो तो द्रव्य परता को प्राप्त होता है। तस्याम अवस्थायाम एक विभक्ति युक्ते न, तो जब ऐसा है तो एक विभक्ति समान विभक्ति से युक्त के साथ, कौन सा, एक हायनी शब्देन सन्निहितेन, जो निकट ही एक हायनी शब्द है उसके साथ एक वाक्यताम आपद्यमान, एक वाक्यता को प्राप्त होता हुआ समानाधिकरणो भवति, समानाधिकरण होता है। तो समानाधिकरण भी तब कर सकते हैं हम, कब, जब पहले अनर्थक हो रहा है तो द्रव्यवाची बनाया जाएगा और एक विभक्ति के कारण समानाधिकरण होगा। तथा च कृत्वा नीलम उत्पलम इति उपपद्यते, ऐसा करके नीलम उत्पलम संपन्न हो पाता है, सीधे नहीं हो पाएगा। स च अयम अरुणा शब्दः, तो वो ये जो अरुणा शब्द है, तस्याम अवस्थायाम वर्तते, ये उस अवस्था में है। ये जो अरुणा शब्द है ये द्रव्य का वाचक है और उस अवस्था में है। किस अवस्था में है, दूसरी पंक्ति इस अनुच्छेद की, तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में, एक विभक्ति युक्त है ना। तो ये जो पीछे कहा गया था उस अवस्था में ये यहां पर भी शब्द विद्यमान है, अर्थात नीलम उत्पलम में तो है ही, नीलम उत्पलम तो दृष्टांत हुआ, अरुणया ये दार्ष्टान्त है, तो यहां पर भी वो नीलम की तरह ही ये अरुणा शब्द यहां पर विद्यमान है, उसी अवस्था को प्राप्त है। नहीं अस्य स्वार्थम अभिदधता इतो विच्छिन्नस्य प्रकरणे अपि अर्थवत्ता। अब दूसरा हेतु खंडन के लिए सिद्धांति बोल रहा है कि स्वार्थ को कहते हुए, स्वार्थ का मतलब हुआ गुण को कहते हुए, ये शब्द यहां तो लगेगा नहीं, तो गुण को कहता हुआ ये जो शब्द है, इतो विच्छिन्नस्य, यहां से विच्छिन्न होता हुआ, हटता हुआ, जो हट चुका है उसके, प्रकरणे भी अर्थवत्ता न, प्रकरण में भी अर्थवत्ता नहीं हो पाएगी। अगर आप यहां अर्थवत्ता नहीं ले रहे हो जिस तरह देख करके, तो आप इसको उठा के जब प्रकरण में जाओगे तो वहां भी अर्थवत्ता तो नहीं हो पाएगी। यहां से अर्थवत्ता न होने के कारण तो यहां से हटा रहे हो, और हटा रहे हो तो वहां भी अर्थवत्ता नहीं बन पाएगी। कुतः पूछता है, तो ये नहीं वह हेतु ना क्रीणाति ना न संबद्धते, कि जिस हेतु के कारण क्रीणाति से संबद्ध नहीं होता है। किस हेतु से, न अमूर्तो अर्थो क्रियाया साधनम भवती इति, विपरीत अल्प विराम में ये हेतु जो पीछे दिया था, भवती इति, अब पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम ले लीजिए। न च क्रिया साधन द्रव्य, तो और न ही क्रिया के साधन द्रव्यों के साथ में ये जुड़ेगा। कैसे, किसे, नहीं केवलम गुणवचन शक्नोति द्रव्यम अभिधातुमिति, कि जो गुणवाची शब्द है वो द्रव्यों को भी नहीं कह सकता। गुणवाची शब्द क्रिया को नहीं, इसके साथ संबद्ध नहीं हो सकता, तो गुणवाची शब्द द्रव्य को भी नहीं कह सकता। गुणवाची शब्द गुण को ही कहेगा, द्रव्यवाची शब्द द्रव्य को कहेगा, गुणवाची शब्द द्रव्य को नहीं कहेगा। अर्थात प्रथम दृष्टि से वो तो हम उपाय करके फिर कहते हैं हम, नहीं तो व्याकरण की दृष्टि से क्या बोल देंगे कि नहीं, गुणवाची शब्द द्रव्य को भी कहता है, और उदाहरण दे देंगे साहित्य का, कोई भी उदाहरण दे देंगे। लेकिन वास्तव में गुणवाची शब्द द्रव्य को कहता नहीं है, वो तो गुण को ही कहेगा। लेकिन उस गुणवाची शब्द से द्रव्य अर्थ कैसे लिया जाता है, वो प्रक्रिया यहां पर बताई जा रही है। इस कारण से लिया जाता है। वो खिड़की बिना जाली वाली है, वो शायद ये जाली वाली है, जाली वाली, वो चिड़िया अंदर है, शायद जाली वाली है, छेद में से आ गई। अच्छा, तो ये नहीं वह हेतु ना क्रीणाति न संबद्धते न अमूर्तो अर्थो क्रियाया साधनम भवति इति, और कहा न च क्रिया साधन द्रव्य ही, नहीं केवलम गुणवचन शक्नोति द्रव्यम अभिधातुमिति। और उसमें कहते हैं स एव हेतु, वही हेतु है प्रकरण संबंधा भावेपि, प्रकरण के साथ संबंध न होने से, प्रकरण के साथ संबंध नहीं होगा उसका। ये करेंगे, आप करो।
स एव हेतु प्रकरण संबंधा भावे भी। आगे कहते हैं तत्रापि संबध्यमान, अगर ये प्रकरण में संबद्ध हो भी जाए, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, प्रथम तो यही कह दिया कि वो प्रकरण से संबद्ध नहीं हो सकता है, ये वाक्य से में ही संबद्ध होना चाहिए। यहां से छोड़ के सब पूरे प्रकरण में लगेगा, ये ठीक नहीं है। और यदि वहां जुड़ता भी है तो किससे जुड़ेगा? तो तत्रापि संबध्यमान क्रियाभिर्वा संबध्येत तत्साधनैर्वा द्रव्य, या तो क्रिया से संबंध होगा या क्रिया के साधन जो द्रव्य हैं उनसे संबंध होगा, दो ही जगह बसती हैं। तो तच्च उभयम अपि अनुपपन्नम, तो आपके पक्ष में भी दोनों ही जगह ये अनुपपन्न होगा। आप न तो क्रिया से जोड़ सकते हो और न द्रव्य से। क्रिया से तो उसी हेतु से, क्योंकि अमूर्त अर्थ द्रव्य के साथ में नहीं जुड़ता है, और द्रव्य के साधन से भी नहीं जुड़ेगा, उसको आगे बता रहे हैं। अतो अनर्थकत्व परिजिहीर्षया, तो अनर्थकत्व को हाँ पीछे बता ही चुके हैं, गुण जो है वो द्रव्य के साथ भी नहीं जुड़ता है। तो अनर्थकत्व परिजिहीर्षया, अनर्थकत्व को हटाने की इच्छा से सन्निहितेन एक हायनी शब्देन अरुणा शब्द संपद्यते, तो निकटस्थ जो एक हायनी शब्द है उसके साथ अरुणा शब्द जुड़ जाता है। नास्ति वाक्य भेद, और वाक्य भेद भी नहीं करना पड़ता, ये उत्तर हुआ। पूर्व पक्षी कहता है नहीं तदेवम, ऐसा नहीं है। क्यों? न ही अयम अरुणा शब्द एक हायनी विशेषणम भवितुमर्हति, ये जो अरुणा शब्द है ये एक हायनी का विशेषण नहीं हो सकता। जब हम समानाधिकरण देखते हैं समान विभक्ति से, तो वह विशेषण विशेष्य भाव भी साथ में जुड़ा रहता है कि विशेषण विशेष्य होता है तो समानाधिकरण नहीं होता है। तो बोले ये उसका विशेषण भी नहीं हो सकता, अरुणा शब्द एक हायनी का विशेषण नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी, कैसे वो आगे बताया गया। तो किम कारणम पूछा, बोले कर्ण विभक्त्या तृतीया समुच्चरितो अयम, ये जो अरुणया शब्द है ये तृतीया विभक्ति से समुच्चरित है, तृतीया विभक्ति है यहाँ पर। तेन एतेन तृतीया श्रुति सामर्थ्यात् क्रिया विशेषणेन भवितव्यम, ये जो तृतीया श्रुति है इससे वो क्रिया का ही विशेषण हो सकता है, द्रव्य का विशेषण नहीं हो सकता है। वैसे तो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि गुण क्रिया से जुड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर आप विशेषण विशेष्य मानो भी तो एक हायन्या ये क्रिया के साथ में जुड़ सकता है, द्रव्य के साथ में नहीं जुड़ सकता। अब इस बिंदु पर विचार करो, एक हायन्या नहीं, अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या सोमम क्रीणाति। अब अरुणया इसका संबंध एक हायनी से है अथवा क्रीणाति से, किससे जुड़ेगा? तो हम जब समानाधिकरण ने समान विभक्ति का देखते हैं तो विशेषण विशेष्य इसको किसका बनाएंगे? अरुणया एक हायन्या गवा, क्रीणाति से तो नहीं जोड़ते। बोले नहीं, यहां तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति किस अर्थ में आई है? करण अर्थ में आई है। करण कारक का क्या किसे कहते हैं? करण, साधकतमम करणम, तो किसका साधकतम? क्रिया का तो ये जो तृतीय विभक्ति आई है ये इस बात को बताती है कि अरुणया क्रिया से जुड़ेगा, द्रव्य से नहीं जुड़ सकता है। तुम समानाधिकरण किससे देख रहे थे? किससे देख रहे थे? एक हायनी से देख रहे थे ना। तो तृतीय विभक्ति तो द्रव्य को नहीं कह पाएगी, उसका संबंध तो क्रिया से जुड़ना चाहिए। तो उस दृष्टि से क्या निकलने लगेगा? अरुणया क्रीणाति, पिंगाक्षा क्रीणाति, एक हायन्या क्रीणाति। इन तीनों में तृतीय विभक्ति है ना। कारक विभक्ति का तो क्रिया से ही संबंध होगा ना, या द्रव्य के साथ संबंध होगा? बोलो, कुछ कहना है? व्याकरण की दृष्टि से कुछ इससे भिन्न होगा क्या? जो विभक्ति आई है, विभक्ति तो क्रिया के साथ ही जुड़ेगी सीधे आगे। विभक्ति इस चीज का लिंग बन रही है कि ये एक ही द्रव्य को कह रहे हैं। तो द्रव्य की तो बात ही नहीं है, गुण को कहते हुए ध्यान रखो। नहीं, जैसे पिंग जो एक आहन्या है उसमें भी तृतीया है, और अरुणया में भी तृतीया है। तृतीय विभक्ति तो क्रिया को करने के लिए ही करने के रूप में ही आई है। वो तो श्रुति तो उसकी वही है, लेकिन लिंग से पता चल रहा है कि इसमें भी तृतीया, इसमें तृतीया, तो शायद
ये एक ही मतलब विभक्ति स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति है है, तो दो ये बातें देख ये रहे हो ना। जी ये एक ही लिंग है कि ये एक ही एक लिंग और एक विभक्ति होने से ये आपस में संबंध है। संबंध है, तो बिना षष्ठी के भी हमने संबंध तो जोड़ लिया। जी लेकिन एक अरुणया का एक हायन्या तो एक हायनी तो द्रव्य है जी और अरुणा तो गुण है। अब तृतीय विभक्ति के कारण विभक्ति का तो क्रिया से ही संबंध होगा ना। तो अब ये बात है कि ये तीनों शब्द आपस में संबद्ध होकर के क्रीणाति से जुड़ते हैं अथवा ये तीनों अलग अलग क्रीणाति से जुड़ते हैं। विभक्ति तो 3 बार आई है ना। आपसी संबंध को बताने के लिए तो षष्ठी होती है, तो तृतीया है और तृतीया क्रिया से ही संबद्ध होगी। तो 3 जगह तृतीया है तो तीनों बार तीनों शब्दों में वो क्रिया से जुड़ेगी। तो अरुणया भी क्रिया से जुड़ेगा क्रीणाति से, पिंगाक्षा भी क्रीणाति से जुड़ेगा और एक हायन्या भी क्रीणाति से जुड़ेगा। तीनों क्रीणाति से जुड़ करके फिर अर्थ को दे रहे हैं। तो ये विचार का बिंदु है कि ये आपस में जुड़ करके मिल करके फिर क्रीणाति के पास पहुंचते हैं अथवा तीनों अलग अलग पहुंचते हैं। आई बात समझ में? विचार का बिंदु हुआ ना कि जुड़ते कैसे हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से कैसे जुड़ेगा। जैसे एक हायनी शब्द है हाँ। तृतीया के बिना, और अरुणा शब्द है वो अभी तृतीया लाया नहीं, हाँ पहले ही इसका अरुणा का एक हायनी के साथ संबंध है, और एक हायनी शब्द क्रीणाति के साथ संबंध बनेगा उसका, और फिर ये उसके साथ नहीं नहीं, जुड़ेगा। आप क्या कह रहे हो, तृतीय विभक्ति को लगा हटा करके आप प्रातिपदिक को ले रहे हो केवल, हाँ ठीक है ना। या तो स्त्री प्रत्यांत को ले रहे हो, यंतावंत को ले लिया आपने। हम्म। तो इन शब्दों का संबंध है ये कैसे पता लगा? वो स्त्रीलिंग से पता कर लेंगे। किससे? स्त्रीलिंग है ना ये अच्छा, दोनों तो में। स्त्रीलिंग भी लाए तो क्यों स्त्रीलिंग लेकर के आए? स्त्रीलिंग भी तो तीनों में स्त्रीलिंग क्यों लेकर के आए? तीनों में स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग तीनों में एक क्यों लेकर के आए थे? उसके साथ स्त्रीलिंग हो संबंध गया है। तो अच्छा चलो, तीनों में हायनी के स्त्रीलिंग साथ भी लेके आए। तो स्त्रीलिंग तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हैं, एक ही साथ क्यों जोड़ रहे हैं? अलग अलग भी तो जा सकते हैं। दूसरी जगह जाएगा नहीं क्योंकि इसके साथ संबंध है इसका, किसके साथ संबंध है? एक हायनी के साथ अरुणा का। कि कैसे पता लगा कि संबंध है? यह शब्द तदस्माकम प्रमाणम, क्या चीज है वो कह रही है कि इनका आपस में संबंध है? संबंध का आरक षष्ठी तो है नहीं, संबंध का पता कैसे लगा? आप कह जी समान विभक्ति है इसलिए संबंध का पता लगा। भाई समान विभक्ति मतलब कौन सी विभक्ति? तृतीय तृतीया विभक्ति। तो कहते हैं तृतीया विभक्ति तो क्रिया के साथ संबंध बनाएगी, इनके साथ तो नहीं बना सकते। ये हम सामान्य रूप से बोल देते हैं ना कि जी समान विभक्ति है इसलिए इनका आपस में संबंध है। समान लिंग, समान विभक्ति, समान वचन होने से आपस में संबंध है, समान अधिकरण है और संबंध है। हम तो निष्कर्ष को केवल बोल देते हैं, निष्कर्ष को ही कारण बना करके बोल देते हैं। बना कैसे? अब इसका वो चीरफाड़ हो रही है ना थोड़ी। बना कैसे? आप संबंध कह कैसे रहे हो? बोलिए। ओह, तो ये इस वाक्य में ये तीनों तृतीयांत शब्द हैं, हाँ और कोई अन्य मतलब आसक्ति समीपता है इनकी, और कोई अन्य शब्द ऐसा नहीं है जिसके साथ संबंध बनता हो। हाँ तो अन्य के ना होने पर परिशेष से ये आपस में संबंध तो ऐसा आप वाक्य का सहारा ले रहे हो ना, आप शब्द को तो छोड़ चुके हो ना। अभी आप शब्द की दृष्टि से बताओ, व्याकरण की दृष्टि से। तो इसमें प्रकृति है, स्त्री प्रत्यय है और तृतीया विभक्ति है। ये 3 चीजें हैं यहाँ पर। संबंध किस आधार पर जोड़ रहे हो? समान देख करके हम संबंध का अनुमान कर रहे हैं कि ये समान होंगे, लेकिन न तो टाप विभक्ति यानी स्त्री प्रत्यय केवल स्त्रीत्व को कहेगा, संबंध को नहीं कहेगा। तृतीया विभक्ति संबंध को जोड़ेगी तो क्रिया के साथ संबंध जोड़ेगी, क्योंकि क्रिया का जो साधकतम है उसको कर्ण कहते हैं। ये लक्षण है वहां पर, द्रव्य के साथ वो जोड़ ही नहीं रहा है। और मूल जो प्रकृति है वो संबंध को नहीं जोड़ रही है। एक गुणवाचक है, एक द्रव्यवाचक है, वो आपस में संबंध होते ही नहीं है। तो इन तीनों से प्रकृति, प्रत्यय और दोनों प्रत्यय मिला के संबंध को वाचक तो है नहीं यहाँ पर कोई। हम मान लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन आप विवेचना से करके देखेंगे तो व्याकरण सम्मत नहीं है ये अर्थ। संबंध कैसे जोड़ेंगे? अर्थात हमें कुछ और सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसमें अभी ये समझ में आता है कि तीनों अलग अलग शब्द जो है
सीधे क्रिया से जुड़ेंगे, हाँ क्योंकि क्रिया से ये तीनों जुड़े हैं, अब क्रिया के माध्यम से इनका परोक्ष संबंध होगा। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि तृतीया के कारण से तीनों स्वतंत्र रूप से क्रिया से जुड़ेंगे जी व्याकरण के अनुसार। हाँ अब तीनों वहां क्रिया से जुड़ गए, इसलिए इनका तीनों का संबंध होगा कि वो उसी से क्रिया से संबद्ध हैं तीनों, इसलिए आपस में संबंध हुआ। अथवा इन तीनों का पहले आपस में संबंध हुआ और फिर वो जाकर के क्रिया से जुड़े। ठीक है, चलिए विचार लेना और विचारना। प्रक्रिया क्या हो रही है, ये है उसके पीछे का क्या दर्शन, क्या है व्याकरण के पीछे का दर्शन, क्या है, क्यों, क्या हेतु बनेगा, किस तरह से विवेचना करते हैं। तो कहां तक पहुंच गए हम, 655 पे है ना। हाँ, किम कारणम, तो ऐसा कैसे माना आपने, तो उत्तर देता है वो, कर्ण विभक्त्या तृतीया समुच्चरितो अयम तेन एतेन तृतीया श्रुति सामर्थ्यात् क्रिया विशेषणेन भवितव्यम। ये क्रिया विशेषण ही हो सकता है, द्रव्य विशेषण नहीं हो सकता है। कारकाणाम ही क्रिया संबंधो न द्रव्येण इति, कारकों का क्रिया से ही संबंध होता है, द्रव्य से नहीं होता है, व्याकरण का सहारा लिया। स एष श्रुति सामर्थ्यात् क्रिया विशेषणम। अब यह आएगा कि ये जो क्रिया से विशेषण है, अब वो आएगा श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, कि हम अगर यूं कहें कि क्रिया से संबंध किस आधार पे है और द्रव्य से संबंध किस आधार पे है, और दोनों से संबंध जुड़ रहा है, लेकिन दोनों में से कौन सा बलवान है ये देखा जाएगा। तो ये कहते हैं कि स एष श्रुति सामर्थ्यात्, तो श्रुति कौन है यहां पर, विभक्ति श्रुति, तृतीया विभक्ति है, ये विभक्ति श्रुति है, इसके आधार पर यह क्रिया का विशेषण है। और वाक्यात एक हायनी विशेषणम, एक हायनी का विशेषण इसको बनाएंगे तो किससे बनेगा, वाक्य से। अब ये पूर्व पक्षी फिर आ गया कि श्रुति और वाक्य में है कौन बलवान, श्रुति बलवती, तो श्रुति बलवान है, तो अब आप अरुणया का एक हायन्या के साथ में संबंध नहीं जोड़ सकते, दुर्बल है, वाक्य से जुड़ेगा संबंध लेकिन दुर्बल होने से आप जोड़ नहीं सकते हो उसको। तो जब सिद्धांती अरुणया का क्रीणाति से संबंध जोड़ रहा था तो उस तरह से खंडन कर दिया। अब वो एक हायन्या का नहीं, अरुणया का एक हायन्या से संबंध जोड़ रहा है तो उस तरह से खंडन कर दिया कि आप नहीं जोड़ सकते, कि जुड़ेगा तो क्रिया से ही जुड़ेगा, और वहां असंभव होने से फिर प्रकरण में ले जाएगा उसको। तो द्रव्य के साथ तो आप संबंध ऐसे जोड़ नहीं सकते हो। वाक्यात एक हायनी, तो श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी तस्मात् न अस्य एक हायनी संबंध है, अरुणया का एक हायनी के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, अब यहां भी लगेगा कि भाई पूर्व पक्षी ने दे दिया, क्या बचा से तो छोड़ ही नहीं रहा है। सिद्धांति देखो फिर उत्तर देता है इसके ऊपर, ननु च गुणस्य क्रिया संबंधा भावात अविवक्षिता कारक विभक्ति रीति। चूंकि गुण का क्रिया से संबंध नहीं होता, वो जो पूर्व पक्षी ने बात कही थी उसी को आधार बना रहा है सिद्धांत भी है। तो गुण का क्रिया के साथ में संबंध का अभाव होने से कारक विभक्ति यहां पर अविवक्षित हो जाएगी। पूर्व पक्षी जो टाप के कारण, तृतीया विभक्ति के कारण ही तो कह रहा था कि क्रिया से संबंध होगा, बोले नहीं, यह तृतीया विभक्ति अविवक्षित है, विभक्ति होते हुए भी अविवक्षित है, प्रत्यय होते भी प्रत्यय का अर्थ नहीं है, अविवक्षित है, वक्ता की विवक्षा नहीं है। यहां पर जो विवक्षा वाली बात थी ना, विवक्षा, ये वक्ता की ये विवक्षा है भी या नहीं, तो तृतीया विभक्ति दिख रही है लेकिन तृतीया के अर्थ की विवक्षा नहीं है यहां पर। तो क्रिया संबंध अभावात अविवक्षिता कारक विभक्ति, वो अविवक्षित हो जाएगी, नहीं करेंगे। इति एक हायनी संबंधो यम अध्यवसिता, इसलिए एक हायनी से हमने संबंध अध्यवसित किया है। तृतीया है लेकिन अविवक्षित हो रही है, इसलिए संबंध इधर से कर लिया द्रव्य से। तो पूर्व पक्षी कहता है एवं अपनी नोपबद्यते, ऐसे भी नहीं घटेगा, संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि कारकाभिधानम अविवक्षितम इति, अगर आप कहते हो कि ये जो कारक है तृतीया विभक्ति तो अविवक्षित है, अब वैसे तो कोई भी कुछ भी कहने लगेगा ना, विभक्ति पढ़ी हो तो भी अविवक्षित है, ना पढ़ी हो तो भी विभक्ति मान ली, तो वेद में तो होता ही है ना ऐसा।
अव्ययम विभक्ति नहीं, वो सुपाम सुलुक, तो सुपों के स्थान में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है और सुपों का सुप हो जाता है, सुपाम सुपो भवति। अथवा सुप लुक होता है तो वहां तो हमें तो विभक्ति तो दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं, तो न दिखते हुए भी हम विवक्षा कर रहे हैं विभक्ति की, और विभक्ति होते हुए भी उसकी विवक्षा नहीं कर रहे। तृतीया विभक्ति है हम प्रथमा का अर्थ ले रहे हैं, और तृतीया विभक्ति है हम षष्ठी का अर्थ ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो प्रत्यय आया उसका अर्थ अविवक्षित करके हम दूसरा अर्थ ले रहे हैं। तो अविवक्षित करने का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यदि कारकाभिधानम अविवक्षितम इति, तो गुण शब्देन एतेन द्रव्यम अभिधातुम इष्यते। तो ये गुणवाची शब्द से आप फिर कर क्या रहे हो, द्रव्य को कहने का चाहते हो। तो उसमें कहते हैं दोष दिखा, तदा प्रातिपदिकार्थस्य अव्यतिरेकः इति प्रथमा विभक्ति प्राप्नोति। तो ऐसे में आप कहना क्या चाह रहे हो, आप तृतीया विभक्ति का अर्थ तो कहना नहीं चाह रहे हो, तो फिर क्या कहना चाहते हो, तो बस प्रातिपदिकार्थ ही तो हुआ। प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो आप मतलब आप प्रातिपदिक का अर्थ केवल कहना चाहते हो, तृतीय विभक्ति का अर्थ नहीं लेना चाहते हो। तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र के कहने में तो फिर प्रथमा विभक्ति प्राप्त होती है यहाँ पर। तो प्रातिपदिकार्थस्य अव्यतिरेकः इति प्रथमा विभक्ति प्राप्नोति, न ही तृतीयांतम संबंधम शक्नोति वक्तुम। ये जो तृतीयांत शब्द है, नहीं तृतीयांतः तम अभिसंबंधम, उस संबंध को मतलब इसमें दो तरह से अर्थ है। युधिष्ठिर जी ने किया प्रातिपदिक के अर्थ को। इससे पीछे वाली पंक्ति में क्या कहा गया था कि ये प्रातिपदिक के अर्थ, फिर प्रातिपदिक का अर्थ में तो प्रथमा आनी चाहिए, अर्थ तो हम प्रातिपदिक का ले रहे हैं, बस प्रातिपदिक का अर्थ मात्र को ले रहे हैं, तो प्रथमा आनी चाहिए। तो जब कहा कि ये जो तृतीयांत शब्द है, तम अभिसंबंधम न शक्नोति वक्तुम, उस अभिसंबंध को कह नहीं सकता है। तो अभिसंबंध का चूंकि प्रातिपदिकार्थ शब्द आया था, इसलिए प्रातिपदिकार्थ, उसका मतलब तम मतलब प्रातिपदिकार्थ। नीचे देखो हिंदी में दूसरे अनुच्छेद में तृतीयांत, तृतीयांत कौन शब्द होगा, अरुणया शब्द, उसका मतलब प्रातिपदिकार्थ संबंध को नहीं कह सकता। तो इन्होंने प्रातिपदिकार्थ लिखा है, लेकिन मेरी दृष्टि से प्रातिपदिकार्थ ठीक नहीं है, यहां पर होना चाहिए एक हायन्या। ये जो तृतीयांत है, ये तम अभिसंबंधम, उससे एक हायनी से संबंध को नहीं कह सकता। ये जो तृतीयांत है, ये शब्द एक हायनी के संबंध को नहीं कह सकता। विचार के लिए रख लीजिए, दोनों में से कोई एक अर्थ हो जाएगा। न च अन्यथा अनुपपत्ति ही इति अन्यो अस्य अनुपपद्यमानो अर्थो शक्यते कल्पयितुम। बोले न च अन्यथा अनुपपत्ति, और कोई अनुपपत्ति है नहीं, और कोई उपपत्ति, न च अन्यथा अनुपपत्ति, अन्य किसी तरह से अनुपपत्ति नहीं हो सकती थी। अन्यो अर्थ अनुपपद्यमानो अर्थ शक्यते कल्पय। तो ऐसे में अन्य जो उपपद्यमान अर्थ होता है उसको कर लिया जाता है। कैसे, उसके उदाहरण, यथा अग्नौ तिष्ठति मानवकः, मानव अग्नि पर रहता है। तो अग्नौ जो शब्द है सप्तमी विभक्ति और सप्तमी अधिकरण में आती है। इत्युक्ते, ऐसा करने पर, ज्वलने अनुपपद्यमानो, ज्वलन में अनुपपद्य होता हुआ अर्थ, ये जो मानवक है यह अग्नि में रह नहीं सकता है, तो क्या करते हैं फिर, कहां लगाएंगे उसको, न अश्वे गवीवा कल्पते, वो घोड़े पे होगा या गाय पे बैठा, गवी पे बैठा होगा, ये कल्पना नहीं की जाती है। ऐसा क्यों कल्पना, कि अग्नि में जो सप्तमी विभक्ति कही गई है, तो सप्तमी विभक्ति तो अधिकरण में ही होगी, तो अग्नि तो अधिकरण बन नहीं सकता है, तो दूसरे द्रव्य को अधिकरण बना दो, अश्व को या गवी को। तो ऐसे में सप्तमी का अधिकरण अर्थ तो घट गया, अग्नि में संगत नहीं है, तो अग्नि के स्थान पर दूसरी जगह कह लो। तो जब हम ये कहते हैं ना अब्राह्मणम आनय, वहां पर लोष्ठ नहीं लाया जाता, ब्राह्मण सदृश कोई चीज लाई जाती है। जैसे वहां करते हैं ना कि कुछ भी नहीं लाया जाता, नियम है, वहां पर भी कोई व्यवस्था है। ऐसे ही अग्नौ तिष्ठति मानवकः,
तो सप्तमी के अर्थ को प्रधानता देते हुए यदि हम अर्थ करने की दिशा में जाएं तो अग्नि भिन्न कोई चीज लानी पड़ेगी, अश्व गवि आदि कुछ भी। तो बोले वो ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता है वहां पर। तो न अश्वे गविवा कल्प्यते, फिर क्या करते हैं, अग्नि समीप वचन एव अध्यवसीयते, अग्नि के समीप का अभिप्राय वहां पर लिया जाता है। तद्वत उसी तरह इहापि प्रथमांतः शब्दो न कथंचित अपि अव्यतिरिक्ते प्रातिपदिकार्थे भवितुमर्हति। तो इसलिए उसी प्रकार यहां भी इहापि अप्रथमांतः शब्द, जो अप्रथमांत शब्द है, कौन है अप्रथमांत शब्द, अरुणया, तृतीयांत है वो। तो जो अप्रथमांत शब्द है वो न कथनचित अपि, किसी भी तरह से, अव्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थे, प्रातिपदिक से अव्यतिरिक्त मतलब वही प्रातिपदिक के अर्थ को भवितुमर्हति, न भवितुमर्हति, उस अर्थ को नहीं कह सकता। ये जो अव्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थ है ना, तो अभिन्न प्रातिपदिकार्थ, अर्थात वही भिन्न, उससे भिन्न नहीं, अभिन्न मतलब वही प्रातिपदिकार्थ को नहीं कह सकते। तस्मात् कामम अनर्थ को अवगम्यताम, तो भले ही ये अनर्थक हो रहा हो, न अस्य एक हायनी संबंधो अध्यवसातव्य, भले ही ये व्यर्थ हो जाए, लेकिन अरुणया का एक हायनी से, अरुणा का एक हायनी से संबंध नहीं किया जा सकता। अब ये खंडन कर दिया उसका, आई बात समझ में। अभी सिद्धांत फिर उत्तर देगा। ये देखो इसने कैसे ला करके उत्तर दिया है, व्याकरण की बातें लेते हुए, ये करते हुए। तो इसका खंडन उचित लग रहा है, अनुचित लग रहा है? अनुचित लग रहा है कि नहीं, ठीक तो नहीं, क्योंकि पूर्व पक्षी ये गलत, ये कारण बताना पड़ेगा क्यों अनुचित है ये। आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, तो अभी समय हो रहा है, मैं आगे का फिर वो पूरा अनुच्छेद है, समय लग जाएगा। पीछे में से अभी जो हमने बात की है, इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछना है तो पूछिए। और धैर्य से समझना है इसको। नीलम उत्पलम में नीलम शब्द किसका वाचक है, गुण का या द्रव्य का? नीलम उत्पलम अस्ति। तो प्रथमा विभक्ति जो है उसको कौन सा कारक बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति आती है तो किस कारक में आती है? हैं? कारक में नहीं आते प्रथमा कारक में नहीं आती है नहीं। किसी भी? मतलब उसको अविवक्षित करते हुए, अनभिहित प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अथवा अनभिहिते प्रथमा। और कर्ता कारक में तो अनभिहित में नहीं, अभिहित में प्रथमा होती है। अभिहिते प्रथमा, हाँ अभिहित है, अभिहित होने पे प्रथमा हो गई। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। कर्ता ने कर्म को, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है ना, कर्ता में नहीं होती। कर्ता तो में कर्ता में तो तृतीया ही है ना, तृतीया ही होती है। तृतीया ही आएगी। जी। तो फिर कर्ता में प्रथमा जो बोलते हैं हम रचनानुवाद कौमुदी में, वो कर्ता में प्रथमा कैसे आ जाती है? अभिहित होने के। अभिहित होने से। तो लेकिन कारकत्व नहीं है वहां पर, जी। कुछ नहीं कहना, अभिहित, अभिहित है प्रथमा, उससे अभिहित हो रहा है, बस उससे इतने से आ क्रिया रही से है। अभिहित होगी। हाँ, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो क्रिया से संबंधित हो। तो अगर क्रिया से संबंध नहीं जोड़ना है, सीधा कारक से नहीं जोड़ना है, क्रिया से, तो ठीक है, प्रथमा आ रही है तो प्रातिपदिक का अर्थ मात्र में आएगी, नहीं तो आपको क्रिया से संबंध जोड़ना पड़ेगा। ऐसे द्रव्य से संबंध नहीं जोड़ सकते उसको। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव।
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते।